अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। यानी इस न्यूमेरिकल के हमारे पास दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक वेक्टर की कंपोनेंट गिवन है, आपने उस कंपोनेंट से उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, पार्ट बी को फिलहाल आप लोग साइड पर रखें। तो जो पार्ट ए है उसका गिवन डेटा ये है कि जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है -2.3 सेंटीमीटर के, और जो y कंपोनेंट है वो बराबर है 4.1 सेंटीमीटर के। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी इन दो कंपोनेंट से हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को निकालना है और साथ में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी उस ए वेक्टर की डायरेक्शन को भी हमने क्या करना है? निकालना है। अच्छा, यानी पार्ट ए की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास इस फिगर को समझना जरूरी है। पार्ट ए के स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? -2.3 सेंटीमीटर, जो कि माइनस है तो इसलिए मैंने इसको इस डायरेक्शन में लिया है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर इसको मैं इस डायरेक्शन में लेता, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट में यानी मैग्नीट्यूड माइनस है तो माइनस का मतलब ये है कि हमने इस डायरेक्शन को लेना हो गया, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते और इस साइड को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो दैट्स व्हाई एक्स कंपोनेंट को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है। साथ में वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है, यानी वाई कंपोनेंट गिवन है, जो कि किसके बराबर है? 4.1 सेंटीमीटर के। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर को मैं यहां पर रख सकता हूं। तो इन दोनों वेक्टर से मैंने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को निकालना होगा। तो अगर हम इस फिगर को देखें, ये बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो इस ए को हम हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इजीली निकाल सकते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड नो हमें मालूम है, अगर हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है उसके कंपोनेंट से, तो वो बराबर होता है स्क्वायर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर। या आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें मालूम है जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसके बाद करना क्या है? जस्ट आप लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू पुट करनी है। यानी हमें गिवन में दिया है कि जो ए एक्स है वो बराबर है -2.3 के, साथ में जो ए वाई है वो बराबर है 4.1 के। तो इधर इसका स्क्वायर भी है, तो आप लोगों ने -2.3 का स्क्वायर लेना होगा, इसी तरह से 4.1 का स्क्वायर लेना होगा, फिर इन दोनों का आपस में प्लस करना होगा और एज अ होल का आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 4.0 सेंटीमीटर के। यानी हमने इन दोनों कंपोनेंट से जो ए की मैग्नीट्यूड निकाली तो वो बराबर है 4.70 सेंटीमीटर के। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है। और आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को लेते हैं तो वो हम पॉजिटिव एक्स एक्स से कंसिडर करते हैं और साथ में एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, यानी ये इसका डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर एंटी क्लॉकवाइज में ये इसका डायरेक्शन होगा। तो हमने इस डायरेक्शन को निकालना है और इस डायरेक्शन को एंगल को मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा डैश से, और ये जो एंगल आ रहा है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है थीटा से। तो फॉर डायरेक्शन नो हमें मालूम है डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला है वो बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा ए वाई है और बेस हमारा ए एक्स है। तो ए वाई की वैल्यू है 4.1 और ए एक्स की वैल्यू है 2.3। जब हम टेंजेंट इनवर्स 4.1 डिवाइडेड बाय 2.3 का लेते हैं तो ये बराबर आ जाता है 60.70 डिग्री के। तो जो थीटा हमें मिला, जो एंगल हमें मिला, वो बराबर है 60.70 डिग्री के। बट यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना होगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर हम इधर देखें तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या है, अगर उसकी डायरेक्शन को आप लोगों ने निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि आप लोगों ने उस इक्वल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए 180 से ये वाला एंगल क्या करना होगा, माइनस करना होगा। या आप लोग इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो कि यहां पर जो एंगल हमने निकाला इक्वल में ये एंगल इस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा एक ट्राइंगल है और जब भी हम इस पर टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं और एंगल निकालते हैं तो ये हमें ये वाला एंगल देगा। ये हमें कौन सा वाला एंगल देगा, ये वाला। बट इक्वल डायरेक्शन तो ये हमने तो निकालना इस चीज को है। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से देखें कंप्लीट, ये 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं। अगर मैं इस 180 डिग्री से इस थीटा को माइनस करूं, अगर मैं इस 180 डिग्री से इस थीटा को माइनस करूं तो ये मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर ये मिल रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 180 डिग्री से इस थीटा को माइनस करें। जब मैंने थीटा को माइनस किया तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा जो इक्वल डायरेक्शन है, जिसको मैंने थीटा डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने बिल्कुल वही किया है कि इस थीटा डैश को फाइंड करने के लिए मैंने 180 से थीटा को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। यानी इस 180 से मैंने इस थीटा को माइनस कर दिया है तो मुझे ये वाला एंगल, ये वाला डायरेक्शन मिल जाएगा। तो 180 से जब मैंने माइनस किया 60.70 डिग्री के तो ये बराबर आ चुका है 119.3 डिग्री के, यानी 119.3 डिग्री के बराबर आ चुका है। तो इक्वल में ये जो डायरेक्शन है ये वाला, ये बराबर आ चुका है 119.3 डिग्री के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पार्ट को समझ चुके होंगे। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल के पार्ट बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट बी का जो गिवन डेटा है यानी उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है 3.9 मीटर के, और जो वाई कंपोनेंट है वो बराबर है -1.8 मीटर के। तो अब हमने इन दोनों कंपोनेंट से बिल्कुल उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है और साथ में उसकी डायरेक्शन को निकालना है। तो फिर से इस फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने जो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दिया है तो वो पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस साइड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इस साइड को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरह से अगर वाई कंपोनेंट की बात करें तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी उसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमने x को इस कंपोनेंट, इस एक्सिस के अलोंग लिया है जो कि बराबर है 3.9 मीटर के। इसी तरह से अगर हम y कंपोनेंट को देखें तो y कंपोनेंट अब यहाँ पर नेगेटिव है, यानी -1.9 मीटर है, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव को। दैट्स व्हाई इस केस में मैंने वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड लिया है, यानी नेगेटिव लिया है, जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इस वर्टिकल कंपोनेंट को मैं यहाँ पर ले सकता हूं जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा, यानी इनके कंपोनेंट से अगर मैं रिजल्टेंट को निकालूंगा तो रिजल्टेंट यहां पर आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो वही फार्मूला हमने अप्लाई करना होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर साथ में वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने इस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू को पुट करनी होगी जो कि 3.9 है। सिमिलरली यहाँ पर वाई कंपोनेंट की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि -1.8 है।
साथ में इसका स्क्वायर लेकर और इसका स्क्वायर लेकर फिर दोनों को प्लस करके हमने इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, जो कि बराबर आ रहा है 4.3 मीटर के। तो यहां पर इन दोनों कंपोनेंट से ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ चुका है वो है 4.3 मीटर के। अब इसके बाद हमने ए वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है। तो हमें मालूम है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 1.8 है और जो बेस की वैल्यू है वो है 3.9। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे उससे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो बराबर है 24.77 डिग्री के। यानी जो एंगल आ रहा है वो है 24.77 डिग्री के। बट फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर आप लोगों ने ख्याल करना होगा, जिस तरह से हमने फिगर में देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और जब भी हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इससे हमें ये वाला एंगल मिलेगा, इससे हमें ये वाला एंगल मिलेगा। यहां पर जो थीटा हमें मिला है, जो थीटा हमें मिला है 24.77 डिग्री, वो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को लेते हैं तो उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं और साथ में एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ये नहीं होगा, वो असल में ये डायरेक्शन होगा। तो हमने इस डायरेक्शन को निकालना है जिसको मैंने थीटा डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट जो फार्मूला है वो ये है कि अगर इक्वल डायरेक्शन को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो 360 से थीटा को यानी इस एंगल को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किस तरह से, इधर देखो, हमने मालूम करना है इस एंगल को। अगर एज अ होल को हम देखें, टोटल को अगर हम देखें तो टोटल तो 360 के बराबर होता है। अगर 360 से मैं इस एंगल को माइनस करूं, अगर 360 से मैं इस एंगल को माइनस करूं तो ये वाला रह जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल वही काम मैंने किया है कि 360 से मैंने इस एंगल को माइनस कर दिया है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो 360 से मैंने 24.77 डिग्री को जब माइनस कर दिया तो जो इक्वल एंगल, जो इक्वल डायरेक्शन आ चुका है वो है 335.23 डिग्री। यानी ये जो एंगल, ये जो डायरेक्शन आ चुका है ये हमारे पास है 335.23 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। हमने उसकी मैग्नीट्यूड को भी फाइंड किया और उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर दिया। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आप लोगों ने इस फिगर को बनाना होगा और फिगर से आप लोगों ने देखना होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उसी के हिसाब से फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना होगा और वो इक्वल डायरेक्शन आप लोगों ने निकालना होगा।